हेलो एवरीवन, हमने अपना न्यू चैप्टर बिगिन कर दिया था जो है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें हमने आयरन ओर बेल्ट्स को स्टार्ट किया था। तो आज हम आयरन ओर बेल्ट्स में पढ़ेंगे बिलारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुर बेल्ट एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में। इसके साथ साथ हम मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे और नॉन फेरस मिनरल भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग नोट्स के थ्रू आज मैं आपको समझाऊंगी जो आपका पहला, यानी अगर हम आज का तो पहला है बट थर्ड बेल्ट है ये बिलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है वो कर्नाटका में जो है इसके लार्ज रिजर्व्स पाए जाते हैं इस बेल्ट के। और कुंद्रमुख माइंस जो है ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो कुंद्रमुख माइंस है वहाँ से जितने भी आयरन ओर हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, और कुंद्रमुख क्या है? तो बेटा कुंद्रमुख जो है ये आप लोगों ने सुना होगा, ये एक ऐसा डिपॉजिट्स है हम कह सकते हैं, या ये ऐसा एक माइंस है जो कहाँ पे लोकेटेड है, ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा कुंद्रमुख। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम कह सकते हैं डिपॉजिट्स यहाँ पे पाया जाता है, या वन ऑफ द लार्जेस्ट हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट तो नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। नेक्स्ट है कि यहाँ से जो ओर हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्लरी फॉर्म में। स्लरी मीन्स लिक्विड फॉर्म में थ्रू अ पाइपलाइन, और वो पोर्ट कौन सा है? वो है आपका मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप लोगों का, आप लोग बैक करके एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड अगेन मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हमें सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये इसमें इस बेल्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो इसमें आपका स्टेट इंक्लूड है गोवा एज वेल एज रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ का है ये डिस्ट्रिक्ट? ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, एंड आयरन ओर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है मरमा गांव पोर्ट से। ठीक है, मरमा गांव पोर्ट से यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो आप लोग इस पोर्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप चारों नेम आपको बेल्ट्स के याद होने चाहिए। इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर बेल्ट के बारे में भी पूछ लेता है, तो चांसेस ज़्यादा जो हैं वो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट एज वेल एज बिलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट का ज़्यादा है टेस्ट में आने का, एग्ज़ाम में आने का। तो नेक्स्ट है आपका मैंगनीज़। ठीक है, तो मैंगनीज़ जो है बेटा ये भी एक आपका जो है मेटालिक मिनरल है, और ये यूज़ होता है स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, और ये इससे और भी चीज़ें बनती हैं, इसलिए बेटा मैंगनीज जो है इसके यूज़ आ जाते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय, और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है। और ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मैंगनीज का। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल क्या होता है? अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं, है ना, इसके जो प्रोडक्शन है या इसके जो रिजर्व्स हैं वो इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। ठीक है, और नॉन फेरस मिनरल्स होते क्या हैं? जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं पाए जाते हैं, वो आपके नॉन फेरस मिनरल होते हैं। और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो जितने भी नॉन फेरस मिनरल्स आ जाते हैं उसमें आप इस पॉइंट को तो डेफिनेटली रिपीट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ आपके नॉन फेरस मिनरल्स हैं, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, तो इन सब के बारे में अगर पेपर में आ गया एंड यू डोंट नो एनीथिंग, सो यू कैन राइट दैट it plays a vital role in metallurgical, electrical as well as engineering industries। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम नॉन फेरस मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका
कॉपर। ठीक है, तो कॉपर जो है ये देखिए आप लोग, इंडिया जो है, इंडिया में जो कॉपर के रिजर्व्स हैं या इसकी प्रोडक्शन है वो डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कम है, कमी है इसकी। ठीक है, और कॉपर बेटा आप लोगों ने साइंस में ये सब वर्ड्स देखे ही होंगे तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपर जो है वो मेलिएबल, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, ये आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट माइंस में जहाँ पे 52% इसकी प्रोडक्शन होती है, झारखंड के सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में, और ये राजस्थान में भी आपको देखने को मिल सकता है कॉपर। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने गलती से राजस्थान 2 बार लिख दिया है। यहाँ राजस्थान के बेटा एक खेतरी माइंस है, वहाँ पे कॉपर जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर के बारे में। मैं कॉपर का फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इंडिया में इसकी जो प्रोडक्शन है या इसके जो रिज़र्व हैं वो डेफिशिएंट है, और ये अपनी मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और इसका गुड कंडक्टर होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट माइंस में इसमें 52% इंडिया का कॉपर जो है प्रोड्यूस होता है, और झारखंड के सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में एज वेल एज राजस्थान में खेतरी माइंस बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा। तो ये आप लोग लर्न कर लेना कॉपर के बारे में। ठीक है, होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट देख लीजिए आप लोग, बॉक्साइट कैसे फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन किसका, वैरायटी ऑफ रॉक्स का, जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पाया जाता है, इस तरह से ये फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं आपको तो बेटा जो एल्यूमिनियम है या आपका जो बॉक्साइट है वो एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इंटेंस वेदरिंग ऑफ सरफेस रॉक्स हेल्प्स इन देयर डिकम्पोजिशन, जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो इसके डिकम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और जिससे कि ये फॉर्म होता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, और इससे एक चीज़ जो है ऑब्टेन होती है वो क्या है आपका, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है जो हम कह सकते हैं जिसमें आपका आयरन और इसमें मतलब एक ऐसा ये मेटल है जो बहुत लाइट वेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में भी एल्यूमिनियम की चीज़ें यूज़ होती होंगी, तो इसमें बेटा जो एल्यूमिनियम है वो एक ऐसा मेटल है जिसमें कुछ स्ट्रेंथ होती है आयरन की, और ये बहुत ज़्यादा लाइट भी होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, और हम कह सकते हैं मेलिएबिलिटी भी होती है। और जो आपका बॉक्साइट है ना, इसके डिपॉजिट्स मेनली अमरकंटक प्लेट्यू में पाए जाते हैं, और मैकाल हिल्स और इसके साथ साथ प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ये देखिए लिखा हुआ है बिलासपुर कटनी के प्लेट्यू रीजन में जो है ये पाया जाता है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, आपको ये थोड़ी चीज़ें जो हैं बार बार सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आपको सुननी पड़ेगी, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी बहुत ईजिली। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो कौन से मिनरल्स होते हैं, तो ये जानने के लिए आप लोगों को माइका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो माइका जो है वो देखिए क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स का ही ये एक एग्जाम्पल है। इट कैन बी स्प्लिट ईजिली इनटू थिन शीट्स, तो इसको हम थिन शीट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है देखिए, तो ये पेंट बनाने में यूज़ होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ड्यू टू इट्स डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो ये तो सिंपल सी बात है
कि ये इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में। इसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है और इसके अंदर इतनी रेसिस्टेंस होती है कि ये हाई वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये शाइनी और ग्लिटरिंग अपीयरेंस होता है इसका, जो मैंने आपको पहले भी बताया था टूथपेस्ट के बारे में, जो उसका स्पार्कल होता है वो मिका की वजह से होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसके शाइनी और ग्लिटरी अपीयरेंस के कारण ये टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन डिपॉजिट्स भी इसके पाए जाते हैं इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, जो है झारखंड का ये जो आपका बेल्ट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिका का। एंड इन राजस्थान जो है, राजस्थान में कौन सी जगह पे मिका प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, वो है आपका अजमेर, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट करके लर्न कर लेना कि राजस्थान में अजमेर में मिका बहुत प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट है नेलोर मिका, जो है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। तो ये सब बेटा आपके मैप के थ्रू क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न में, ठीक है। तो नेलोर मिका जो है वो याद कर लीजिए आप लोग, आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री का इन रिस्पेक्ट ऑफ मिका, ठीक है। तो ये आपके मैप में आ जाते हैं ये तीन चीज़ें।